हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और सभी अपनी पढ़ाई में भी लगे होंगे। और आज मैं एक टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो मोस्टली सभी लेडीज़ की प्रॉब्लम है, या मैं कहूँ कि लेडीज़ हो या जेंट्स जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी एक मेजर प्रॉब्लम है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और वो है कि हमारा जो ध्यान है, हमारा जो दिमाग है, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं रह पाता है पढ़ाई के लिए। बहुत सी लड़कियों की ये प्रॉब्लम हो जाती है कि पढ़ने बैठती है लेकिन दिमाग कहीं और ही रहता है। दिमाग पढ़ाई में लगता ही नहीं है, मन कंसंट्रेशन जो है एकदम लगा ही नहीं पाती है, दिमाग ही नहीं लगा पाती है। सामने बुक है, पढ़ भी रही हैं, ऐसी बात नहीं कि पढ़ नहीं पढ़ भी रही हैं, उसको रीड कर रही हैं, लेकिन वो दिमाग में जा ही नहीं रहा है, दिमाग कहीं और ही जा रहा है उनका। इसके साथ ही साथ जैसा तैसे उन्होंने पढ़ लिया है तो उसके बाद ही निकल जाता है सारा दिमाग से। तो ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का परहेज़ करना पड़ेगा। जैसे हम स्वस्थ होना चाहते हैं ना, अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो हमें कुछ चीज़ों का परहेज़ करना होता है। वैसे ही आज हम दिमाग को दुरुस्त करने के लिए कुछ परहेज़ है वो करने वाले हैं। और वो परहेज़ ज़्यादा कुछ नहीं है, आपके फ़ोन का परहेज़ है। फ़ोन में क्या क्या चीज़ें रहती हैं। पहली चीज़ आपकी कॉलिंग, दूसरी चीज़ सोशल मीडिया, तीसरी चीज़ एक और आ गया है आपका व्हाट्सएप। ये 3 जो बीमारियां हैं, 3 जो लत हैं, जो बुरी आदतें हैं हमारी, ये ही हमारे दिमाग को बिल्कुल ख़त्म कर रही हैं। बिल्कुल उसकी जो चीज़ों को लेने की जो कैपेसिटी होती है, माइंड में स्टोर करने की जो कैपेसिटी है, वो उसे ख़त्म कर रही है। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हो, हमारे हाथ में फ़ोन होता ही होता है, हाथ में नहीं तो बिल्कुल बगल में रखा हुआ है। हम पढ़ रहे हैं, तभी एक नोटिफ़िकेशन आता है और आप झट से फ़ोन को खोल के बैठ जाते हो। अब नोटिफ़िकेशन आया है आपकी स्टडी से रिलेटेड, जाते हो आप यूट्यूब पर, लेकिन सामने वहीं आपको रील दिख जाती है और आप नोटिफ़िकेशन तो गया एक तरफ और रील खोल के देखने लग जाते हो, स्वैप करते जाते हो और कब स्वैप करते-करते 1 घंटा निकल जाता है, आपकी पढ़ाई का टाइम भी निकल जाता है, आपको खुद नहीं पता होता। आप इतने खो जाते हो उसमें कि आपको होश ही नहीं रहता है कि हम यहाँ बैठे किस लिए थे और कर क्या रहे हैं। ये सबके साथ होता है। सेकंड चीज़, अब आती है व्हाट्सएप की बारी। व्हाट्सएप पे हम अपने पीडीएफ नोट्स देख रहे हैं या स्टडी से रिलेटेड कुछ देख रहे हैं, तभी ख्याल आता है चलो स्टेटस और चेक कर लेते हैं। अब आप देखते स्टेटस एक का हो, लेकिन वो लगातार आपका स्टेटस जो है आपका चलता जाता है और आप जाने कितनों के स्टेटस देख डालते हो और अपना टाइम जो है वो ख़त्म कर लेते हो। दूसरी चीज़, अब तीसरी चीज़ आती है आपकी कॉलिंग की, जो महिलाओं की विशेषता है कि घंटों-घंटों बात करने की उनमें एक क्षमता होती है। स्पेशली अगर उनके घर से कॉल हो तो, मायके से, भाभी का, भैया का, मम्मी का तो आ जाए तो 1 डेढ़ घंटा कहीं नहीं लगते हैं, बहुत आराम से बात होती है, इत्मीनान से। सब्ज़ी में कितना नमक है, कितना मिर्च है, सब पूछ लेंगी वहीं। तो ये प्रॉब्लम होती है, सबके साथ होती है। तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा आपको त्याग करना पड़ेगा। मैं कहती हूँ थोड़ा-सा नहीं, पूरा ही त्याग करना पड़ेगा। लोग फ़ोन करेंगे, अब लोगों के दिमाग में आता है कि एकदम से कैसे छोड़ दें, घर वाले फ़ोन करते हैं तो उठाना तो पड़ेगा। बिल्कुल उठाना पड़ेगा, ये तो तय बात है। लेकिन जब आप उन्हें अपना मानते हो, वो आपके परिवार के लोग हैं और आप उन्हें ये बात बताओगे कि मुझे तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है और ये मेरे पढ़ाई का टाइम होता है, मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी, तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपके घरवाले नहीं समझेंगे इस प्रॉब्लम को? बिल्कुल समझेंगे। जहाँ आप रोज़ बात करते थे, वहाँ हफ्ते में 1 दिन मान लो कि इस दिन हम अपने हाल-चाल पूछ लिया करेंगे सबके आपस में और शॉर्ट में बात निपटाएँगे, फालतू की पंचायत में नहीं लगेंगे। ये अगर आप करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपका काफ़ी टाइम भी बचेगा, प्लस दिमाग में हवा के ख़्याल नहीं आएँगे। अब होता क्या है, बात आप करते हो घर परिवार में, पड़ोस में क्या हो रहा है, वहाँ मायके में, यहाँ नहीं, पड़ोस में क्या हो रहा है, मायके में, वो इन्फॉर्मेशन आपकी मिली, तो क्या हुआ, आपका जो डेटा है, दिमाग की जो खाली जगह थी, वहाँ आपने उसको स्टोर कर लिया। अब आपकी पढ़ाई के लिए स्टोर की जगह कम पड़ गई, है ना? क्योंकि वहाँ उन्होंने पूरा उसको कवर अप कर लिया है। तो इस प्रॉब्लम से बचने का एक ही सॉल्यूशन है कि फालतू दिमाग में अभी कोई बातें मत लाओ। हमें कोई मतलब नहीं किसके घर में क्या हो रहा है, हमें कोई मतलब नहीं कहाँ क्या हो रहा है। हाँ, पेरेंट्स का हाल-चाल पूछना ज़रूरी है, वो आप कर सकते हो, लेकिन सिर्फ़ हाल-चाल, है ना? उनके खाने में क्या बना, कैसे करा, कौन से रंग के कपड़े पहने, कहाँ गए थे, मतलब मत रखो ना। आप सिर्फ़ इतना रखो कि वो वहाँ ठीक है और मुझे यहाँ पढ़ना है। क्योंकि आप जिस दिन सफल होगे ना, तो सबसे ज़्यादा खुशी भी उनको ही होगी, है ना? तो उनको खुश करने के लिए अभी थोड़े टाइम के लिए अगर उनको थोड़ा-सा दुखी करना पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। उनको अच्छे से समझाओ कि मुझे अभी पढ़ना है, एग्ज़ाम निकालना है और जब मेरे एग्ज़ाम क्लियर हो जाएँगे, फिर हम ढेर भरी बातें करेंगे, खूब आनंद से करेंगे, ठीक है? अब नोटिफ़िकेशन की बात आती है, तो नोटिफ़िकेशन से बचने के लिए देखो, सोशल मीडिया कई लोग शौकिया तौर पे करते हैं कि भई अभी चलो टाइम है पढ़ने में, चलो अपन थोड़ा-सा देख लेते हैं, रील्स देख लेते हैं क्या है। वो उन लोगों का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि उनने उसकी लत लगा रखी है। मैं दूसरे लोगों की बात कर रही हूँ और उनका
सीरियस है भी नहीं पढ़ाई, ये भी आप जान लो। जो लोग शौकिया तौर पे जो रील्स वगैरह देखना भी पसंद करते हैं ना, कि इंस्टा पे चले गए, कहीं स्नैपचैट पे चले गए, कहीं कहीं चले गए, चेक करते फिर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, मतलब वो डेटा इकट्ठा कर रहे हैं कि हमें मिल जाए मसाला कहीं से। ये लोग पढ़ाई के सीरियस नहीं होते हैं। जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो धोखे से पहुंच जाते हैं। धोखे से जैसे मैंने अभी बताया, नोटिफिकेशन देखने आते हैं लेकिन थंबनेल कुछ अलग से दिख जाता है, कुछ स्पेशल सा कि यार क्या है, सस्पेंस क्रिएट करने के लिए थंबनेल लगते हैं, तो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं गलती से और फिर खो जाते हैं उसी में। ये उन लोगों की बात हो रही है जो गलती से पहुँचते हैं, है ना। तो इन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ कि बिल्कुल आप जब भी पढ़ाई करनी आप देखो, अलग से कोई दिक्कत नहीं है। अगर होता है तो नोटिफिकेशन भी आप पढ़ाई के टाइम पे मत देखो। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हो तो फ़ोन, अभी स्पेशली ठंडों का टाइम है, तो फ़ोन को अपने से कम नहीं तो आप 10 कदम दूरी पर रखो, ताकि नोटिफिकेशन आए भी मान लो तो आपको चल के जाना पड़े और अपनी जो रज़ाई में से निकल के जाना पड़े और आपको ठंड लगे, तो ये सोच के आप रहने दो कि आने दो, बाद में देखेंगे, ये सोच के आप पढ़ने बैठ जाओ, है ना। तो फ़ोन को दूरी पे रखो, इतनी आसानी से उठा सकने वाली जगह पे मत रखो कि आप पल-पल पे उसको चेक कर रहे हो और आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। पहली चीज़ तो जब भी पढ़ने के लिए बैठो, फ़ोन को कर दो साइलेंट पे, ठीक है। फ़ोन को रखो साइलेंट पे और उसकी जो स्क्रीन है उसको छुपा के रखो, ताकि आपको लाइट भी ना दिखे उसकी, क्योंकि अगर लाइट भी दिखेगी ना तो भी आप डिस्ट्रैक्ट होगे। भले आवाज़ नहीं कर रहा, लाइट जल गई तो आपके दिमाग में आएगा पता नहीं किसका मैसेज है, पता नहीं क्या नोटिफिकेशन आया, चलो चेक करते हैं, और चेक करने में ही आपकी पूरी फिल्म बिगड़ जाती है। तो ये बिल्कुल मत करो, फ़ोन से बिल्कुल दूरी बना लो। जब भी पढ़ने के लिए बैठो, स्पेशली कोई टॉपिक अगर क्लियर करने वाले हो कि ये टॉपिक मुझे इतने टाइम में ख़त्म करना है, तो फ़ोन से बिल्कुल दूरी बना लो। ये 3 चीज़ों का अगर आपने परहेज़ कर लिया ना, तो आपका जो दिमाग है बेटर जो है अपनी परफॉर्मेंस देगा। तो दिमाग को बिल्कुल कचरा घर मत बनाओ कि कुछ भी भरा हुआ है उसमें, कुछ भी। और मैं ये कह रही हूँ कि जो भी लोग रील्स बनाते हैं, आपको क्या बेनिफिट है उसको देखने से? कुछ बेनिफिट अगर मुझे एक गिना दो कि हाँ इससे मुझे बेनिफिट है। आप लोग हज़ारों रेसिपी देखते होगे फ़ोन में कि ये रेसिपी से बनाई कितनी है, ये देखो। बिल्कुल नहीं बनाते, बस देखते हैं मटर पनीर कैसे बनता है, तो मोमोज़ कैसे बनते हैं, सब आप देखते रहते हो। बिल्कुल थंबनेल आए और देखे ना तो चैन नहीं रहा जाता कि देखें कैसे बनता है, वो बनाते हो नहीं हो। तो उसका मतलब क्या है, उसकी भी ज़रूरत क्या है? उसकी ज़रूरत है ही नहीं अभी। अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको सिलेक्शन लेना है, तो सिलेक्शन वाली चीज़ें देखोगे तो फ़ायदा करेगी, है ना। जो चीज़ का भी कोई महत्व ही नहीं है, उस चीज़ को करने से कोई मतलब नहीं है। ये टाइम वेस्ट है, ये अपने आप को धोखा देना है। दूसरे को तो दे ही रहे हो, साथ ही साथ अपने आप को भी धोखा, है ना। हमने इतने सारे कोर्सेज़ खरीद के रखे हो, हमने इतनी सारी बुक्स खरीद के रखी हैं, हमने पूरे घर को बिल्कुल किताब घर बना दिया है, लेकिन इसके बावजूद अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं, रील्स में उलझे हैं, है ना, रेसिपी देख रहे हैं फ़ोनों में, तो कोई मतलब नहीं है। फिर तो ये धोखा देने वाली बात हो गई खुद के साथ ही। वो किताबें भी हँसती होंगी आपके ऊपर कि वाह मुझे सजाने के लिए मँगाया हुआ था, है ना। तो ये काम बिल्कुल छोड़ दो। पढ़ाई अगर करना है सीरियस होकर पढ़ो, नहीं तो नौटंकी बिल्कुल मत करो, है ना। एक काम पकड़ लो कि मुझे सिर्फ पढ़ना है, रिश्तेदारी गई एक तरफ, आपकी रील्स गई एक तरफ, आपकी सब कुछ एक तरफ पटक दो, बस अपनी स्टडी पर फोकस करो, ठीक है। नोटिफिकेशन आप तभी देखो जब आपकी बुक्स का काम कंप्लीट हो जाए और आप ऑनलाइन क्लास लेने वाले हो। जब आप ऑनलाइन क्लास लेने वाले हो तभी नोटिफिकेशन देखो कि इनमें से कौन सी क्लास इंपॉर्टेंट है, किसका नोटिफिकेशन आपके लिए मैटर करता है, तुरंत वहाँ जाओ और उसको देखो। और एक और काम कर सकते हो आप लोग कि अभी फ़िलहाल के लिए बहुत सीक्रेट बात है ये, जैसे आप फ़ोन खोलते हो तो अनाप-शनाप जो आपके सामने रील्स आती हैं, जो बिना मतलब के वीडियोज़ आती हैं, जैसे मैंने अभी रेसिपी का बताया आपको, या और कोई क्राफ्टिंग वगैरह की चीज़ें जो सामने आती हैं, वहाँ पे 3 डॉट का एक ऑप्शन होता है। 3 डॉट पे आप जाओगे ना तो वहाँ एक ऑप्शन आता है नॉट इंटरेस्टेड। नॉट इंटरेस्टेड करके एक ऑप्शन आता है। आप उस पे कर दोगे ना तो उस टाइप की वीडियोज़ आपके सामने आनी बंद हो जाएँगी, है ना। वीडियो आएँगी नहीं तो देखोगे कैसे, देखोगे नहीं तो पहुँचोगे कैसे। तो ये आज ही अपने फ़ोन में सेटिंग कर लेना, जितनी भी तरह की रील्स हैं जो आलतू-फालतू हैं, तो 3 डॉट पे जाना, वहाँ नॉट इंटरेस्टेड करके आएगा, उस पे आप क्लिक करोगे ना तो वैसे रील्स आनी आपकी जो है उस पे बंद हो जाएँगी, है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, दिमाग में ज़्यादा बेहतर चीज़ें फ़िल होंगी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, कुछ परहेज़ थे जो मैंने वैद्य जी बन के आपको बताए हैं। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे, और ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना जो लोग तैयारी कर रहे हैं। और ये बेसिकली हमारे पर्यवेक्षक के लिए नहीं है, ये ऑल ऑफ मतलब जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, सभी के लिए, ये सभी के ऊपर एप्लीकेबल होती है बातें, तो है ना। तो ये ज़रूर से कर लेना, जो मैंने अभी आपको बताया है, बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे आपको, बहुत ज़्यादा। मतलब आप खुद ही अपने आप को रिलैक्स फ़ील करोगे कि मोबाइल की लत वाक़ई में बहुत ख़राब होती है। जहाँ वो अच्छा है, आजकल ऑनलाइन जो है स्टडी का ज़माना है, ऑनलाइन ही सभी की पढ़ाई हो रही है, लेकिन
बहुत कम लोग हैं जो सिर्फ इसका फ़ायदा लेते हैं, नुकसान भी लेने वालों की कमी नहीं है, है ना? पढ़ाई के अलावा साथ ही साथ फालतू चीज़ों में आके उसको ख़त्म कर लेते हैं। तो इस तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिएगा साथ में। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।